नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। डेरा बाबा रुद्रनाथ सेवक मंडल नंगल की ओर से विराट आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन नया नंगल के सेक्टर 2 रामलीला मैदान में करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए गीता मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते डॉक्टर शिवपाल ने कहा कि 21 दिसंबर दिन शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा और उसी दिन सुबह 11 बजे आचार्य हेमानंद जी महाराज का आयोजन समिति और संगतों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे संकीर्तन और स्वामी जी के प्रवचन होंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा और जो श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्र से आएंगे उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी आयोजन समिति द्वारा की जाएगी। इस मौके पर उमाकांत शर्मा, जगदीश चोपड़ा, आर.एन. शर्मा, अनिल अग्रवाल, संजीव सोहोड़, मदन गोपाल, अश्विनी फौजी, संजय मेहता, राजेश कुमार, महेश शर्मा, ग्रीस जिसवानी, शिवचरण इत्यादि भी उपस्थित थे। इस मौके पर क्या कहा डॉक्टर शिवपाल ने, जय भी सुने। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। मीडिया से आए हुए सम्मानीय हमारे परम मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत खुशी का विषय है कि हमारी छोटी सी प्रार्थना के ऊपर आपने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और बाबा रुद्रनाथ सेवक मंडल नंगल को आपने मौका दिया कि आपके रूबरू होके जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत कराया जाए ताकि लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। ये सेवक मंडल आपसे अनुरोध करता है, ये प्रार्थना करता है कि क्योंकि सम्मेलन 21-22 तारीख को दिसंबर को है रामलीला ग्राउंड में, तो हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ उनके मार्गदर्शन में ये सारा सेवक मंडल आपके समक्ष पेश है। इसमें अग्रवाल जी हैं, चोपड़ा जी हैं, मदन गोपाल जी हैं, अश्विनी जी हैं, सोड़ जी हैं, आर.एन. शर्मा जी हैं, हरिओम जी हैं, तो और भी हमारे तकरीबन 50-100 के करीब सदस्य हैं जो दिन रात इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो इसलिए हमारा अनुरोध रहेगा कि आप हमारा सहयोग दें और इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कृपा करें। तो प्रोग्राम की जो कॉपी है मेरे हाथ में है, तो 21 और 22 को जो प्रोग्राम हो रहा है वो रामलीला ग्राउंड सेक्टर 2 नया नंगल में ये प्रोग्राम होगा और इसमें हमारे जो महाराज जी हैं, स्वामी सुरेंद्र महाराज जी, क्योंकि वो थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उनकी हो सकता वो बीच प्रोग्राम में आ भी जाएं और उनकी उपस्थिति में उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे आचार्य श्री हेमानंद जी महाराज अपने इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएंगे। प्रोग्राम हमारा ये है कि 21 तारीख को सबसे पहले 10 बजे सुंदरकांड पाठ होगा और उसके बाद हमारा जो मंडल है वो आचार्य जी का स्वागत करेगा पूरे 11 बजे और फिर 11 बजे हमारी शोभा यात्रा ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद हमारे महाराज जी यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में संकीर्तन करते हुए यहाँ से पंडाल तक पहुँचेंगे और पंडाल में जाकर उनका आसन ग्रहण करेंगे और उसके बाद थोड़ा संकीर्तन करने के बाद 1-2 विद्वानों की प्रवचनों के बाद वो अपना प्रवचन शुरू करेंगे। तो ये शॉर्ट में प्रोग्राम है 21 का और 22 को संकीर्तन मंडलियाँ अपना कीर्तन करेंगी और महाराज जी के मुखारबिंद से 12:30 बजे ये प्रवचन शुरू होगा। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस विराट जो आध्यात्मिक सम्मेलन करने जा रहे हैं, हमारे डेरा बाबा रुद्रनाथ धाम से कोई 24-25 मंडल बने हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ में और हर साल
3-4 मंडल जो हैं वो प्रोग्राम कराते हैं, चाहे अमृतसर हो, लुधियाना हो, शिमला हो, चंडीगढ़ हो। तो उसी कड़ी में हर 2 साल के बाद हमारा भी प्रोग्राम होता रहता है। ये हमारा छठा प्रोग्राम है। सबसे पहला प्रोग्राम हमने 2011 में किया था, उसके बाद 2013 में किया, फिर 15 में किया, फिर 17 में किया, फिर 19 में किया। उसके बाद फिर क्योंकि कोविड की वजह से गैदरिंग नहीं हो सकती थी, तो अब ये हमारा छठा आध्यात्मिक सम्मेलन हम 21-22 तारीख को करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो लोग पथ भ्रष्ट हो चुके हैं और अलग अलग मतों के अंदर जाके धक्के खा रहे हैं, हमारी ये सनातन संस्कृति, हमारी ये वैदिक संस्कृति को लेके जो डेरा हमारा वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है और सदियों से इसमें वैदिक संस्कृति के ऊपर काम हो रहा है। हमारा मंडलों का ये काम है कि सनातन संस्कृति को हम इसकी जो मर्यादाएं हैं उसको लेकर लोगों के बीच में जाएं कि किस तरह से परमात्मा के साथ जुड़ा जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन का सुधार किया जा सकता है। तो जैसे आप सबको शायद मालूम होगा कि हमारे डेरा बाबा रुद्रनाथ आश्रम में अखंड धूना जो है वो 1850 ईस्वी से लगातार चला हुआ है। अग्नि ही इस डेरे का प्रमुख देवता है और जो भी काम होता है यहाँ अग्नि की साक्षी में होता है। और जो अग्नि के धुएं की वो जो एक तरह की विभूति बनती है वही इस डेरे की शक्ति है। और उस विभूति को विभूति इसलिए बोला जाता है कि उस विभूति में महाराज जी का तप, जितने संत महात्मा हुए हैं आज तक, उन सब का जो तप है उस धुएं के ऊपर ही होता है। और उस विभूति से कई तरह के रोग भी ठीक होते हैं, मानसिक संतुलन भी ठीक होता है, क्योंकि बाबा जी ने अपनी शक्ति को उसमें समा दिया हुआ है। तो इसी तरह हमारा जो सदाव्रत लंगर है वो भी 1862 से वो सदाव्रत लंगर चल रहा है लगातार। सवेरे से नाश्ता से लेकर रात को 10-11 बजे तक। रात को 2 बजे भी कोई श्रद्धालु वहाँ आ जाता है, जैसे लोग आते हैं माथा टेकने, तो वो लंगर की जो टीम है वो रात को भी उनको वितरण करेगी। तो इसको हम कहते हैं कि सदाव्रत हमारा ये लंगर है। ऐसे हमारे डेरे का पंचविशम पर्व जो आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर पर्व है। हर साल वो नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जिसमें बाहर से विद्वानों के द्वारा कोई 1000 के करीब विद्वान बैठते हैं जो गायत्री मंत्र का पुष्चरण करते हैं और भी कई तरह के मंत्रों का जाप होता है। अग्नि मंथन होता है, हवन डाले जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हर साल हमारे जो महाराष्ट्री हैं ये यज्ञ करते हैं और इसीलिए इनका जो एक नाम है, इनका नाम यज्ञ अवतार है। युग पुरुष तो है ही हैं, ये वेदांताचार्य तो है ही हैं, तपे पूत भी है, वेद वेता भी हैं, प्राण वेता भी हैं, सभी वेदों के ज्ञाता भी हैं। लेकिन जो एक इनको संज्ञा दी गई है, ये गीता के भाष्यकार भी हैं। इन्होंने अपने ढंग से अपनी गीता का अनुवाद किया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में। तो ये महान वेदांताचार्य जो है इस पूरे उत्तरी भारत की एक महान विभूति है। हमें ये गर्व है कि हम ऐसे आश्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे डेरे से जुड़े हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसे संत मिलने दुर्लभ है। आपको ज्ञात ही होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा कुठाराघात जो हो रहा है वो सनातन धर्म के ऊपर ही हो रहा है। क्योंकि सनातन ही सत्य है, सनातन ही अनादि है। सनातन का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये सदियों से युगों युगांतरों से चला हुआ है, कल्पांतरों से चला हुआ है और ऐसे ही युगों तक ये सनातन चलता रहेगा। द्वापर युग तक और कोई धर्म धरती पे नहीं था, सिर्फ सनातन ही सनातन था। लेकिन जैसे ही कलयुग का प्रवेश हुआ इस धरती के ऊपर, वैसे ही अलग अलग मत आने शुरू हो गए। और आप देख ही रहे हैं कि मत बढ़ते भी जा रहे हैं, मत बिगड़ते भी जा रहे हैं। और मत का मतलब होता है जो अपनी मति के अनुसार चले। वो धर्म की परिभाषाओं को उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है। इसलिए जो हमारे दोनों संत हैं, परम संत बाबा बाल जी महाराज और हमारे डेरा बाबा रुद्रनाथ के दोनों जो हमारे जो आचार्य जी और हमारे गुरु महाराज जी, इन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना पुरजोर लगा दिया हुआ है। जितनी इनमें क्षमता है, अपनी क्षमता से बढ़कर ये दोनों संत काम कर रहे हैं। बाकी जो मत आगे हैं, आप देख रहे हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ,
ना मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमें अपनी हिंदुस्तान को बचाना है, अपनी सनातन सभ्यता को बताना है, आने वाली पीढ़ियों का हमें कुछ उद्धार करना है, तो हमें हर प्राणी को सनातन से जोड़ना है। तो इन दोनों संतों ने सनातन को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें सिटी हलचल। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा मार्केट नंगल, यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16, अड्डा मार्केट, नंगल टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433, 987888858।